मलिक नजीब, बताइएगा क्या क्या आपको चैलेंजेस होते हैं, ख़ास करके अब आज ईद का दिन है लेकिन आज भी आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और स्टूडियोस तक का सफ़र। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इरफान, ईद का दिन जो होता है उसमें हम पहले तो अपने जो अवाम हैं उनको आगाह करते हैं कि आज ईद की जो नमाज है सबसे पहले वो कहाँ पर इस्लामाबाद में अदा की गई है, और जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो सिक्योरिटी इंतज़ाम किए गए हैं वो भी बताते हैं। और आवाम को हम आगाह रखते हैं कि देखें आज जो ईद का त्यौहार है वो सबसे पहले, क्योंकि ईद की नमाज से ही आगाज़ होता है, उसके बाद ईद की जो बाकी चीज़ें होती हैं वो होती हैं। उसके बाद आप ये देखें कि ईद का जो दिन है फैमिलीज़ आती हैं पार्क्स में, फिर उनकी कवरेज करनी पड़ती है। वो आवाम को आगाह करते हैं हम कि आप देखें फैमिलीज़ आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, वो पार्कों में किस तरह ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि सबसे पहला फ़रीज़ा जो हमारा होता है वो आवाम को आगाह करना होता है, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी है और हम अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं आवाम की आगाही के लिए। सबसे बड़ा इज्तिमा कहाँ पे लगा हुआ है, तमाम का जो जिम्मेदारी है। इसी तरह ये इस्लामाबाद में जो आज जो सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ है वो फैसल मस्जिद में था ईद की नमाज का। आकाशा और इरफान, आपको ये लाजमी बता देते हैं कि ये चूँकि बिलोंग करते हैं पिंडी से, तो इनकी फैमिली इधर है, ये यहाँ पर ड्यूटी करके फैमिली के साथ जाके ईद का कुछ जो हिस्सा है वो सेलिब्रेट कर लेंगे। और मैं बिलोंग करता हूँ गुजरांवाला से, और यहाँ से जाने का 4 घंटे और वापस आने का भी इतना, तो हम अगर ईद पे ड्यूटी पे हैं तो सिर्फ ड्यूटी पे हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं। ये तो अगर सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करेंगे तो शाम को जाकर फिर अपनी फैमिली के साथ जो है ना, जो दर्द है ना इरफान, वो आतिफ भट्ट साहब की बातों से झलक रहा है कि नहीं फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर पाए, यहाँ पे बुला लिया फैमिली वाले और स्क्रीन पे देख के खुशी होंगे, है ना। लेकिन फिर भी जो ईद का मजा अपने फैमिली के साथ है घर में। इरफान, 2 सवाल पूछ रहे थे आतिफ भट्ट साहब से, कहते हैं जाइम भाई जाए आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। लेकिन गाड़ी कहाँ मिलेगी इस वक्त जाने के लिए? अगर आप मुझे अभी भेज देंगे तो पता चले जाते जाते फिर शाम हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब कि कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जो भी आपके जो प्रोफेशन है आप भी इसमें कुर्बानी दे रहे हैं। जब से इस फील्ड में आए हैं उसी वक्त से कुर्बानी दे रहे हैं, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट जो हमारी लाइफ है वो ना तो हम किसी खुशी में बराबर शरीक हो सकते हैं और ना ही कोई गमी जो होती है उसमें प्रॉपर जो है मौके पर पहुंच पाते हैं। और बाज़ का जो अगर कोई गम का माहौल आता है तो हम शायद अगर कोई तदफीन हो गई है या जो भी चीज़ होती है वो उसके बाद में जाकर पहुंचते हैं और जाकर फिर उनको सहारा बनते हैं। जो भी कह रहे हैं कि जब हमारी अपनी फैमिली पे कोई गमी खुशी होती है तो हम उस तरह टाइम नहीं दे सकते, और जब किसी पॉलिटिकल तौर पर हम लोग अपने हल्के को देखते हैं तो हर एक की गमी खुशी में हमारा एक फर्स्ट होता है, अवलीन तरजीह होती है कि उधर पहुँचना, लेकिन जब अपनी फैमिली की बारी आती है तो वो निगलेक्ट हो जाती है। तो ये एक हमारे अंदर एक अलमिया और एक सिचुएशन रहती है कि ये ऐसे क्यों होता है, तो ये उनकी फीलिंग मैं समझ सकती हूँ। लेकिन इरफान, मैं यहाँ पर ना अपना एक बड़ा, मेरे बेटा जो था वो बीमार था, हॉस्पिटलाइज था, तो वो ऑपरेट हो रहा था, और ऐसे में मैं गुजरांवाला गया हुआ था हॉस्पिटल के बाद ड्यूटी का, ज़ाहिर उधर गए थे, बच्चे के पास थे, तो एक खबर आई, मैंने खबर दी अंदर बेटा ऑपरेट हो रहा है, इधर से मैं बीपर दे रहा था और आवाम को जो है वो उस हवाले से आगाह कर रहा था। जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है, मुश्किलात होती हैं जो कि सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये होता है। आकाशा, मैं आपको बताऊं ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। माहौल तो बड़ा खुशी का है लेकिन वाकया छोटा सा है। ये इन दोनों की बात है जब परवेज़ मुशर्रफ डिटेन हो गए थे और वो उनको अरेस्ट कर लिया गया था, हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, तो मेरे किडनी में अचानक पेन हो गया। शाम को मैं घर आया तो किडनी में बहुत इतना पेन हुआ कि मैंने फैमिली को भी नहीं बताया, मैंने 1122 को फ़ोन किया। तो सूरत हाल ये थी जैसे आतिफ बता रहे थे कि वो मैं बैठ भी नहीं सकता था, खड़ा भी नहीं हो सकता था, तो मैंने इस तरीके से, वो बीच में कॉल आ गई बीपर के लिए, मैं किसी और चैनल में था उस वक्त, तो मैंने उस तकलीफ़ में वो बीपर दिया। मुझे याद अभी तक ना, वो इतनी तकलीफ थी कि मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन मैंने फील नहीं होने दिया स्क्रीन पे कि कोई बंदा बीमार बीपर दे रहा है, और मैंने उसी एनर्जी के साथ लोगों तक वो खबर पहुंचाई। जिसका मुझे सवाल किया गया, ये मुझे अभी ज़हन में मुझे आया, लेकिन कोई दुखी करने वाली बात नहीं है ये, लेकिन वाकया है ज़िंदगी का कि हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना ऐसे करने का मकसद ये है कि हम कितनी मुश्किलात में भी आवाम को आगाह रखते हैं। और देखें, मैं आपको अपना बताऊं कि मेरी बेटी ICU में थी और मैं बीपर दे रहा था, ICU के बाहर खड़ा होकर मैं बीपर दे रहा था। यही है सहाफ़त, जो कि लोग तो अगर इसको समझते हैं ना कि सहाफ़त बड़ा आसान चीज़ है। मैंने सहाफ़त में आने के बाद, जो पंजाबी में
कहते हैं हमारे लंगोटिया यार हैं, उनमें से किसी की शादी अटेंड नहीं कर सका। होती है सब। और ये हमारे साथ भी हो रहा बिल्कुल है ऐसे ही है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स आपकी फैमिली के बहुत सारे ऐसे जहाँ पे आप वो मिस कर रहे होते हैं, आप जाना चाह रहे होते हैं, चाहते हुए भी आप जा नहीं पाते, आप अटेंड नहीं कर पाते। मैं एक मैसेज, वो उन्होंने नजीब भाई ने एक बात की थी कि क्राउड होता है तो फैमिलीज आती हैं पार्क्स में ना, सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं आप, ईद की खुशी सेलिब्रेट करें। अब लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, लेकिन खुदारा वन विलिंग ना करें जो सड़कों पे आप बहुत ही ये मतलब लेंगे डेफिनेटली, ये बहुत ही चीजें ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट था, मेरे ज़हन में था, शायद मैं skip ना हो जाए। सर नजीब आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी, ईद वाले दिन कौन सी फेवरेट डिश है आपकी? चना चाट। चना चाट। चना चाट। चना चाट हो रहा है पूरे रमजान में भी आप चना चाट और उसके बाद ईद पे भी नहीं, चना रमज़ान में हमारे घर में ना डेली चना चाट नहीं बनती है, फ्रूट चाट बनती है, डेली बनती है। लेकिन ईद वाले दिन हमारी जो डिश स्पेशल होती है वो चना चाट होती है। चना चाट होती है। सगीर चौधरी साहब, मैंने तो आपको बताया कि मुझे तो स्वीट डिश अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डॉक्टर ने मना भी किया कि आप स्वीट से दूर रहें, चना दूर चाट रहे, की लेकिन तरफ मुझे आएं। खीर पसंद है। चना चाट खीर मैं पसंद करता हूँ, मैं उसी से ये बड़ा मसला होता है वैसे बाज़ का, अगर आपको मेडिकल भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो और आपको ऐसी चीज़ पसंद हो जो कि आपकी तबीयत पे बिल्कुल जो है वो ख़राब करने वाली हो, मतलब अगर इन द अच्छी केस लगती है आपको अच्छी लगती है, आपको खाने पड़ती है, आपको दिल कर रहा होता है यार थोड़ी सी लाजमन ले लूँ मैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें डॉक्टर्स ने बड़ा सख्ती से मना किया होता है, आपके घर वाले आपको इस पर डांट रहे नहीं होते जी, हैं। देखिए मेरी तो ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो मेरा तो उन्होंने कहा कि ये जो आप शुगर या इस तरह की चीज़ें हैं ना, ये तो विंडो बंद कर दें, तो फिर भी मैं खा लेता हूँ, कोई बात नहीं। बट सब कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी डिश है वो ना हो तो आपकी ईद नहीं होती? देखिए जी, हम बड़े आजिज़ से लोग हैं, गुजरांवाला के लोग, और हमारा जो है ना, इनकी नमकीन से बारी आएगी। हमारे गुजरांवाला में वो तकरीबन जो तमाम लोग हैं वो कहते हैं कि चलो गरीब आदमी है, मटन पक जाए वो सबसे इजी है, साथ भिंडी हो, और अगर मेरी ये भिंडी और मटन तो फेवरेट है, और साथ अगर आलू अंडा हो तो ये भी मेरी बहुत, वो क्या कहते हैं ना, ईद पे डबल ईद हो जाती है। अरे वाह। लेकिन जब ईद पे ड्यूटी पे होते हैं तो इन सब चीज़ों से महरूम हो जाता है, यहाँ तक कि माँ के हाथ की बनी सवैयाँ कह लें या खीर कह लें या फैमिली के हाथ की बनी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पर नसीब नहीं होती, क्योंकि परदेशियों की कोई भी ईद नहीं होती, और अभी भी परदेसी हैं, और हमारी जो ईद जैसी तैसी गुजर रही है ये हमें पता है। एक दफ़ा पहले मैं 2013-14 में मैंने यहाँ पर ईद की थी, और एक अभी कर रहा हूँ, और ये मुझे पता है कि ये ईद हमारी कैसे गुजर रही है, कितनी खुशियों में गुजर रही है। कितनी खुशियों में। वैसे तो खुश नजर आ रहे हैं आप। शाजिद जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी, ईद पर आप सबसे पहले किसको मुबारकबाद देती हैं? सबसे पहले जब मेरे हस्बैंड ईद पढ़ के आते हैं तो फिर वही उन्हीं का चेहरा होता है, बच्चे होते हैं तो उनको मुबारकबाद, फिर उसके बाद फैमिलीज, अम्मी का घर करीब तरीन है, और फिर उनके पास जाके उन बड़ों को सबसे पहले अपनी सास और अम्मी को इनको ईद मिलना, फिर उसके बाद ऐसा सब पॉलिटिशियन जिस तरह एज अ पॉलिटिक्स, फिर उनके घर जाना, फिर ये टाइम स्टार्ट हो जाता है। टाइम स्टार्ट हो जाता है। मलिक नजीब से बिल्कुल, बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क है? बचपन की ईद में माँ बाप साथ थे, और अब की ईद में माँ बाप साथ नहीं है। साथ नहीं है। चले यही क्वेश्चन मेरा, ये सबसे बड़ी कमी है इस ईद में और बचपन की ईद सर में। ये कमी हमेशा रहती है, मतलब जिनके माँ बाप बिछड़ गए डेफिनेटली एग्जैक्टली करते रहते हैं, उनकी